नमस्कार। ठीक है। आप लोग देख रहे होंगे कि कुछ दिनों से मेरे इस पे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे नोटिफिकेशंस आ रहे हैं डेली के कुछ एजुकेशनल वीडियो से रिलेटेड। कई लोग उनको रेगुलर देख भी रहे हैं, जो देख रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और आप ऐसे ही देखते रहिए। अब मैं थोड़ा सा आज इन सब चीज़ों से हट के बात करूँगा। आपके जो जनरल क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, जनरल्स आपके क्वेरीज होती है कि भैया आप कौन हो, ठीक है, आप हमें पढ़ा तो रहे हो, हम आप पे कैसे भरोसा करें कि आप एक क्वालिफाइड हो कि नहीं हो। ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जस्ट ऐसे ही स्टार्ट कर लिया कि चलो यूट्यूब है, सब बना रहे हैं, मैं भी वीडियो बना लेता हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको समझते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। समझने से पहले मैं एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट बताता हूँ। ठीक है, देखो दो चीज़ें होती है जब भी आप कोई नया काम करते हो। ठीक है, जब भी आप मान लो आपने कोई शॉप खोला, ठीक है, मान लो एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया, तो उसमें आप क्या सोचते हो? उसमें दो चीज़ें सोचते हैं हम लोग। एक होता है लॉन्ग टर्म और एक होता है शॉर्ट टर्म। मतलब एक होता है छोटे टाइम के लिए और एक होता है लंबे टाइम के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग विजन। विजन मतलब एक बड़ा व्यू। विजन का मतलब ये होता है कि आने वाले 10 सालों में जो आज आप काम स्टार्ट कर रहे हो उसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है। और मिशन का मतलब ये होता है कि अगर मुझे 10 साल बाद सक्सेसफुल होना है, ठीक है, तो मुझे कौन कौन से स्टेप्स लेने पड़ेंगे। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक सा चीज़ है। अब मैं बात करूँ कि मेरा चैनल खोलने का ऑब्जेक्टिव क्या था, ठीक है, उसका मिशन क्या था। मिशन मेरा ये था टू एजुकेट पीपल। जैसा मेरा चैनल का नाम है एजुकेशन फ्रॉम होम, जैसे कोविड के कारण एक नया टर्म आया था वर्क फ्रॉम होम, ठीक है, वैसे ही मैंने स्टार्ट किया एजुकेशन फ्रॉम होम। दो चीज़ें बन सकती थी यहाँ पे, एक बन सकता था एजुकेशन और दूसरा बन सकता था स्टडी। ठीक है, लेकिन मैंने एजुकेशन ही क्यों रखा, स्टडी क्यों नहीं रखा? तो देखो भैया, दोनों चीज़ें ना, आप जिस लेवल पे हो, आप जिस क्लास में हो सकता है आपके लिए दोनों टर्म एक जैसे दिखे, लेकिन दोनों अलग अलग होते हैं। बात करता हूँ एजुकेशन की, तो एजुकेशन का मतलब ये होता है आपको शिक्षित करना। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई गाड़ी सिखा रहा है, ठीक है, अगर आपको कोई गाड़ी सिखा रहा है, इसका मतलब वो आपको क्या कर रहा है, एजुकेट कर रहा है गाड़ी सिखा के। ठीक है, तो वो भी क्या है, एक एजुकेशन है। लेकिन स्टडी का मतलब ये होता है पढ़ना। जैसे कि आपका एग्ज़ाम है, ठीक है, आप एग्ज़ाम से पहले बुक लेके एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, कंसेप्ट को याद कर रहे हो, वो सारा क्या हो गया, स्टडी हो गया। ठीक है, तो मेरा एजुकेशन रखने का पर्पज़ यही है कि मेरे को पूरा ओवरऑल ग्रो करवाना है। ठीक है, ओवरऑल ग्रो का क्या मतलब होता है? ठीक है, आपको लगता है कि आप क्लास 10th में हो, आपके पास में 10 बुक्स है, आपने 10 बुक पढ़ी और आपका काम पूरा हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता लाइफ में। आजकल दुनिया बहुत तेज़ है। ठीक है, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए होता है कंप्लीट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। आप जैसे जैसे पढ़ रहे हो, जैसे जैसे डेवलप हो रहे हो, उसके साथ साथ में आपकी जो स्किल्स है, जैसे मान लो बोलने की स्किल्स हो गई, अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हो वो स्किल हो गई। उसके अलावा ये हो गई कि आप अगर आपके सामने कोई एक हार्ड सा कोई कंटेंट है, बहुत बड़ा बड़ा पैराग्राफ है, तो आपको वो पैराग्राफ कैसे पढ़ना और कैसे उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है पढ़ाई के साथ में। ठीक है, इसीलिए मैंने इसका नाम रखा था एजुकेशन फ्रॉम होम। हम सिर्फ और सिर्फ स्टडी नहीं करेंगे, हम स्टडी के अलावा वो सारी चीज़ें बात करेंगे जो आपको एजुकेट करे, जो आपके लिए डेली जो इम्प्रूवमेंट है उसमें हेल्पफुल हो। ठीक है, तो ये मेरा एक मिशन हो गया। अब विजन हो गया। अब मैं बात करूं मेरे मिशन की, मतलब मुझे इसको अचीव करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो मेरा मिशन रहेगा वो ये रहेगा टू एजुकेट पीपल। मतलब कि जो आप लोग हो, ठीक है, आप सबको मुझे क्या करना है, पढ़ाना है। पढ़ाने का तरीका मेरा ये रहेगा कि मैं एक सर की तरह आपको नहीं पढ़ाऊँगा। ठीक है, सर की जैसा एक होता है ना कि हाँ सर है, मैं स्टूडेंट हूँ, चलो हम लोग एजुकेशन ले रहे हैं, बहुत बढ़िया। मैं आपको दोस्त की तरह पढ़ाना चाहता हूँ। ठीक है, मैं आपको एज ए बड़ी बोलते हैं ना कि भाई साथी, तो एज ए बड़ी बन के पढ़ाना चाह रहा हूँ। ठीक है, सर नहीं, बड़ी बन के। तो बड़ी और सर में क्या फ़र्क होता है वो मैं बताता हूँ। मान लो आप एक 30 स्टूडेंट की क्लास में, मतलब 30 स्टूडेंट की क्लास में आप लोग बैठे हो। ठीक है, आपको सर पढ़ा के चले गए, उसमें से कई सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो आप उनको नहीं पूछ पाते। उसमें से आप मेरा भरोसा कीजिए, कई लोग डरते हैं कि मैं खड़ा होके फिर सवाल पूछूं। ठीक है, तो वो डरते हैं और उसी टाइम पे उनका वो डाउट है, वो डाउट ही रह जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें लगभग 70 to 80% स्टूडेंट में देखी जाती है। 10% स्टूडेंट होते हैं जो बार बार पूछ लेते हैं, ठीक है, और पूछ के अपने डाउट्स क्लियर कर लेते हैं। तो उन सब लोगों को एक प्रॉपर एजुकेशन मटेरियल प्रोवाइड करना, एक बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मटेरियल प्रोवाइड करना। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं
जिनको लगता है कि क्लास में मैंने पढ़ा है, ठीक है, बट अगर थोड़ा सा मेरे को और इलाबोरेट करके पढ़ा है, क्योंकि क्लास में एक लिमिट होता है टाइम का, यूट्यूब पे कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। तो मैं उस पार्ट को बढ़िया एकदम जीरो लेवल पे, मतलब बहुत ही छोटे छोटे पार्ट में उसको डिवाइड करके हमेशा पढ़ाता हूँ। जिसने भी मेरे वीडियोस देखे उसको अब तक ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि सारे वीडियोस मेरे ऐसे छोटे छोटे स्टेप में मतलब तोड़े जाते हैं और उसके बाद में मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। जल्दबाजी कभी नहीं करता और हमेशा आपको ये कहने के लिए प्रेरित करता हूँ कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। किसी वीडियो को शुरू किया है तो उसको अंत तक देखिए, वो आपको अच्छे से अच्छा नॉलेज देके जाएगा, ठीक है। सबसे पहला ये मिशन हो गया। उसके बाद बढ़ते हैं दूसरे मिशन की ओर। तो दूसरा मिशन ये है कि जो भी फैमिलीज़ है, ठीक है, या जो भी पेरेंट्स है, ठीक है, उन तक भी ये वीडियोज़ को पहुँचाना। ताकि क्या होता है, कई स्टूडेंट, अगर आप एक पेरेंट हो, ठीक है, तो कई बार क्या होता है, आप एक पढ़े लिखे होते हो, नो डाउट आपने बहुत सारी बुक्स पढ़ी होती है, आप एक क्वालिफाइड इंसान होते हो, तो आप क्या चाहते हो कि मैं अपने बच्चे को खुद से पढ़ाऊँ थोड़ा सा, ठीक है। तो उस केस में आप ये कर सकते हो, जो मेरा कंटेंट है, ठीक है, उसको आप, हो सकता है आपके पास अगर डिजिटल टीवी है उसमें देख सकते हो, मोबाइल में देख सकते हो, आप साथ में बैठ के उसको ये सब समझाने में हेल्प भी कर सकते हो अगर वो नहीं समझ पाता है तो, ठीक है। सो मेरे जो भी कंटेंट रहेंगे वो फैमिली ओरिएंटेड रहेंगे, उसमें गाली और बैड वर्ड या इनअप्रोप्रिएट वर्ड, इनअप्रोप्रिएट कंटेंट, ठीक है, कोई भी एडिक्शन से रिलेटेड चीज़ें, ये सब मैं नहीं बताऊँगा। सो आप फैमिली के साथ में भी देख सकते हो। तीसरा चीज़ होता है, तीसरे जो होते हैं वो होते हैं बिजनेसमैन, ठीक है, वो भी देख सकते हैं, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो कुछ इंडस्ट्री में भी रहा है, ठीक है। इंडस्ट्री से मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी है, मैंने काफ़ी सारी बुक्स भी पढ़ी है अपने जो इंडस्ट्रियल नॉलेज है उसको ग्रो करने के लिए। सो वो भी मेरे एक हो सकते हैं। वो हो सकता है कि आप एजुकेशनल के वीडियो मत देखो, आप चैप्टर्स के वीडियो मत देखो, बट जो जनरल टॉक के वीडियो आते हैं जिसमें हम लोग बहुत ही ऐसी इंटरेस्टिंग सी बातें करते हैं जो आपके ओवरऑल डेवलपमेंट में बहुत हेल्पफुल रहती है, ठीक है। तो आप भी मेरे चैनल से ज़रूर जुड़िए, ठीक है। तो ये हो गए मेरे मिशन हो गए, ठीक है। तो अब बताता हूँ सबसे लास्ट में जो मैंने शुरू किया था कि मेरा क्वालिफ़िकेशन क्या है, ठीक है। सो मैं बता देता हूँ, बहुत लोग मेरे को जानते होंगे, मैं सुरेश हूँ, ठीक है। मैंने NIT जयपुर से बीटेक किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, ठीक है। उसके बाद में मैंने 2 साल तक एक कोचिंग क्लास में एज ए फिजिक्स और मैथमेटिक्स की फैकल्टी के रूप में काम किया है, ठीक है। और उसके बाद में मैं डिज़ाइन में अच्छा हूँ, ठीक है। मैं प्रोडक्ट डिज़ाइन में मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट रिलीज़ किए। हो सकता है कि मेरे द्वारा रिलीज़ किया हुआ प्रोडक्ट आपके घर में भी हो, लेकिन मैं अभी उस कंपनी, उस MNC का नाम अभी नहीं बताऊँगा, ठीक है, जिसमें मैंने काम किया है। उसके अलावा एक और एजुकेशनल साइट है, चेक करके कोई कंपनी है, वो MNC है, ठीक है, उसका भी मैं पार्ट रहा हूँ। उसमें ये होता है कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट होते हैं, मतलब आउटसाइड इंडिया के जो भी स्टूडेंट्स होते हैं, जो बीटेक कर रहे हैं, जो MTech कर रहे हैं, उनको उनके डेली जो एक्सरसाइजेज है, डेली जो बुक्स है, ठीक है, उन सब में उनको सपोर्ट करना। सो ये सब भी काम मैंने किया है, ठीक है। सो एजुकेशनल बैकग्राउंड में मैं हमेशा से रहा हूँ। मेरे को लगभग 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, और इसी स्ट्रेंथ को मैं देख के यूट्यूब स्टार्ट किया मैंने, और उन सब लोगों को एजुकेट करने का एक टारगेट लिया है जिनको लगता है कि एजुकेशन अगर मुझे चाहिए अच्छी, तो उसके लिए मुझे पैसा खर्च करना पड़ेगा, ठीक है, उन सब लोगों के लिए। तो लास्ट में एक बात कहूँगा कि अगर आपको मेरी बातें प्रभावित करती है, आपको लगता है कि मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो बहुत नीट एंड क्लीन है, ठीक है, बहुत ही साफ ऑब्जेक्टिव लेके मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया, सो आप सब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स तक शेयर कीजिए, ठीक है। और उनको बताइए कि एक चैनल है जिसमें आपको कंप्लीट थॉरोली 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप आपको एजुकेशनल मटेरियल मिलेगा, ठीक है। सो धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।